हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है उदित नारायण विश्वकर्मा और स्वागत है आप सभी का उदित एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं डिस्कशन करने वाला हूँ फार्मासिस्ट का क्या करियर है। यहाँ पे आप आए दिन न्यूज़ देखने को आपको मिलता होगा कि भाई बहुत से ऐसे फार्मासिस्ट भाई बहन हैं जो कहीं ना कहीं कोई पराठे बना रहा है, तो कोई पोहे बना रहा है, तो कोई अलग अलग तरह के वर्क कर रहे हैं। इसी के साथ साथ आपको ये भी न्यूज़ कहीं ना कहीं देखने को मिलता होगा कि जो आशाएँ हैं, जो एएनएम है, जो नर्सेस है, वो दवा वितरण का काम कर रही हैं। गलत दवा दे देने के वजह से कंडीशन सीरियस हो गई, या फिर डॉक्टर कुछ और चीज़ का यहाँ पे प्रिस्क्राइब किए थे प्रिस्क्रिप्शन पर्चे पे। जब फार्मासिस्ट के काउंटर पे गए दवा लेने, तो वहाँ पे एक फार्मासिस्ट न होने के कारण उस प्रिस्क्रिप्शन को सही से रीड न कर पाने के वजह से उनको गलत दवा दे दी गई। तो आए दिन इस तरह का न्यूज़ आपको देखने को मिलता होगा। हालांकि ये कोई नया नहीं है, इस पे भारत में बहुत ज़्यादा मौत भी होती है। आपको ये बता दूं कि गलत दवा दे देने के वजह से, डॉक्टर के गलत हैंडराइटिंग की वजह से। तो ये क्या है, इसके साथ साथ फार्मासिस्ट के जो राइट्स हैं, जो उनको हक मिलना चाहिए, वो क्यों नहीं मिल पाता है। और अगर आप एक फार्मासिस्ट बनने की प्लान बना रहे हैं, आप भी अपना फार्मेसी फील्ड में एक बेहतरीन करियर की तलाश में हैं, तो आप क्या कर सकते हैं। देन आप फार्मेसी प्रोफेशन को एक इम्प्रूव कर सकते हैं, एक बेहतरीन बना सकते हैं। वो टोटल आपके हाथ में है। अगर आप अभी फार्मेसी के स्टूडेंट हैं या फिर आप फार्मेसी करने की प्लान बना रहे हैं, तो कौन कौन से पॉइंट है, देन क्या कुछ है, इसी पे कम्प्लीटली हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो बेसिक सा तो हम आपको बता ही दिए कि क्या हो रहा है, देन किस पे हम आज के वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, इसका सबसे बड़ा जो मुझे लगता है मेजर कारण वो ये हो सकता है कि बढ़ती फार्मासिस्ट का डिग्री का डिमांड जो है कि भाई अजय आपको एक फार्मासिस्ट हैं, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं, तभी आप मेडिकल शॉप ओपन कर सकते हैं। और आई नो कि लगभग सभी लोग को पता होगा कि भैया अगर आप मेडिकल स्टोर खोल लेते हो तो बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे मार्जिन मिलता है, डिस्काउंट मिलता है जो मेडिसिन होती है। हालांकि सभी मेडिसिन के केस में ऐसा नहीं है, बट ज़्यादातर मेडिसिन है जो फार्मास्यूटिकल्स कंपनियाँ हैं, उन पे प्राइस जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस है वो प्रिंट करती हैं कहीं ना कहीं 1000 2000। लेकिन अगर मैं उसकी एक्चुअल प्राइस की बात करूं तो उन्हें मिल जाता है वो उससे 80 से 85% कम रुपए में। यानी कि सीधे हम बात करें तो 80 से 85% का प्रॉफिट। तो भैया क्यों ना आए भीड़ चाल। दूसरा कारण ये हो सकता है कि बहुत से इस डिमांड की वजह से कॉलेजेस खुल गए, डी फार्मा, बी फार्मा। आप डी फार्मा तो एक बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। आई नो कि मैं जो ऑनलाइन कोर्सेस वगैरह प्रोवाइड करता हूँ उदित फार्मेसी क्लासेस एप्लीकेशन के माध्यम से, वहाँ पे काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हमारे पास आते हैं जो क्लासेस वगैरह बिल्कुल नहीं जाते हैं, और वो ये भी नहीं चाहते हैं कि उनको हम थोड़ा डीपली पढ़ाएं। उनका सिर्फ इतना होता है कि सर आप ऐसे पढ़वाइए अपने टीचर से कि हम सिर्फ पास हो जाएं। तो ओवरऑल एक पता चलता है कि जो सिस्टम है टोटल बन चुका है निगेटिव थिंकिंग पे कि भैया हमें सिर्फ डिग्री चाहिए, हमें एक मेडिकल स्टोर खोलना है और बेहतरीन पैसा छापना है, क्योंकि प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है। इसी के साथ साथ हम बात करें कि जो फार्मासिस्ट बन चुके हैं उनकी क्या गलती है। तो भाई अगर आप साथ नहीं दोगे इन कामों को तो डायरेक्ट नहीं, ये कहीं ना कहीं बड़ा हो सकता है। आपका बहुत अहम योगदान है इसमें, क्योंकि आप ही स्टार्टिंग किए हो अपने डिग्री या डिप्लोमा को रेंट पे देना। जब आप रेंट पे दे दोगे अपनी पढ़ाई को, अगर आप रेंट पे दे दोगे, आपका जो क्वालिफिकेशन है आप उसे रेंट पे दे दोगे, तो बंदा जो आपको डिग्री देता है या सरकार क्यों ना ये कहेगा कि भैया अब जब तुम रेंट पे दे ही रहे हो तो उस चीज़ का प्रॉफिट हम डायरेक्टली ले लेते हैं। भैया खोलो जमकर कॉलेज, बांटो डिग्रियाँ और पैसे डायरेक्ट हमारे पास आएंगे। फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया का भी इसमें अहम योगदान है, पीसीआई का, क्योंकि उन्हें तो पता ही होगा कि भैया इतने कॉलेजेस खुल रहे हैं और इतने स्टूडेंट कहीं ना कहीं जो 40 45 50 साल के हैं, भैया वो डी फार्मा कर रहे हैं, तो वो किस लिए कर रहे हैं। क्या वो डिप्लोमा करके एक बेहतरीन फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं, अपना उसमें फ्यूचर की तलाश कर रहे हैं? जी बिल्कुल नहीं। आपका सीधा सीधा यही सवाल होगा कि भैया वो तो सिर्फ कर रहे हैं कि हमें एक लाइसेंस बनवाना है। तो यही सब चीज़ें हैं, और भी अगर इसमें ऐड किया जाए तो बहुत सी चीज़ें हैं। मैं समय समय पे इस पे कंप्लीट जानकारी देता रहता हूँ अपने उदित फार्मेसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से, कि बहुत से आपको ओपन एडवर्टाइज देखने को मिलेगा कि भाई अगर आपको क्लासेस नहीं करना है तो नॉन अटेंडिंग हम प्रोवाइड करते हैं। सुविधाएं के नाम पे देते हैं कि हमारे यहाँ क्लास आने और ना आने दोनों की फैसिलिटी है। अगर नहीं आते हैं तो इतना पैसे देने पड़ेंगे, अगर आते हैं तो इतना कम लगेंगे।
तो भाई कॉलेज इस तरह से ओपनली डिमांड करते हैं तो जो काउंसलिंग है, जो उनको अप्रूवल देता है, वो भी डायरेक्टली डिमांड करता होगा, क्योंकि वैसे डायरेक्ट बैन हो सकते हैं कॉलेजेस अगर इस तरह से कर रहे हैं तो। लेकिन सब मिली भगत है, सब चल रहा है। फार्मासिस्ट भी अपना बहुत अच्छे से भूमिका निभा रहे हैं, भैया कि हमारा डिग्री ले लो और तुम अपना चलाओ, हमें एक रेंट की तरह पैसे देते जाओ। तो अगर आप एक फार्मासिस्ट बनने की यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं, आप फार्मेसी की पढ़ाई कर रहे हैं, आप एक फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं, तो मेरा आपसे एक छोटा सा गुजारिश रहेगा कि इस फार्मासिस्ट की डूबती हुई नैया को बचा लीजिए और आप अपनी डिग्री या डिप्लोमा को 2000 4000 लेकर के रेंट पे मत दीजिए। आप खुद करिए जो करना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि फार्मेसी करके और फार्मासिस्ट बन के हम उसी प्रोफेशन को फॉलो करेंगे और उसमें कुछ अच्छा करेंगे, तभी आप फार्मेसी करिए। अदरवाइज बहुत से वर्क हैं भाई, बहुत से बिजनेसेस हैं। मैं बात करूँ भारत देश में तो ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है जो आप सक्सेसफुली नहीं चला पाओगे अगर आपको बिजनेस करने आता है तो अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो कोई और बिजनेस कीजिए। फार्मेसी प्रोफेशन को एटलीस्ट बदनाम या कहीं ना कहीं ये हेल्थ केयर का एक अहम भूमिका है, फार्मासिस्ट जो है, दवाइयाँ, तो इसको बर्बाद ना कीजिए, क्योंकि इससे टोटल आपका फ्यूचर, आपका भविष्य, आपके आने वाले पीढ़ी का भविष्य भी खराब हो सकता है। अगर उनको बाई चांस गलत दवा दे दी जाती है जो कि डॉक्टर ने ही प्रिस्क्राइब किया है, तो आप क्या कोसोगे? अपने आप को ही कोसोगे फिर कि भाई मैं भी एक फार्मासिस्ट हूँ और मेरा भी डिग्री या डिप्लोमा जो है एक रेंट पे चल रहा है। तो जो बंदा चला रहा है वो 10वीं पास है या 12वीं पास है या 5वीं फेल है, कितना उसका क्वालिफिकेशन है हमें नहीं पता, लेकिन आप उसे दे दिए हो क्योंकि उसे थोड़ा सा अनुभव है। तो ये चीज़ें सरकार को ही पता है कि जब फार्मासिस्ट खुद अपनी जो भी उनका क्वालिफिकेशन, जो भी उनका राइट्स है वो नहीं समझ पा रहे हैं, वो खुद ऐसे पर्सन को अपना डिग्री या डिप्लोमा दे दे रहे हैं कि भैया तुम चलाओ, तुम इसके लिए सक्षम हो, मेरे पास तो डिग्री सिर्फ है। तो सरकार भी चाहती है कि ठीक है, तो मेरे पास भी आशाएं हैं, एएनएम है जो हेल्थ केयर में बहुत से ऐसे वर्क करते हैं, वो है, मैं फार्मासिस्ट को क्यों हायर करूँ भैया, उन्हीं से मैं दवा दिलवा दूंगा, उनको मैं थोड़ा सा और सैलरी दे दूंगा। तो यही सब सिस्टम चल रहा है। बाकी इस पे आवाज़ उठाने वाले, इस पे अपने राइट्स की बात करने वाले बहुत से अलग अलग एनजीओ हैं, संस्था है, जो कि आप उनसे जुड़ सकते हो और अपने हक की बात कर सकते हैं। लेकिन फिर वही कि आप भेड़ चाल के चाल में चलेंगे, आप अपने हक की बात करेंगे, लेकिन जब रियलिटी में आपसे कुछ बोला जाएगा कि भैया ये चीज़ें प्रॉब्लम है या फिर ये चीज़ें करना है, तो आप खुद कहोगे ठीक है मैं व्यवस्था करवा देता हूँ, मेरे पॉकेट में कुछ आ जाए माल पानी। तो यही सब हो रहा है। बाकी मेरा ऐसा कुछ इस पर खास टिप्पणी नहीं है कि यह है जो हो रहा है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। अगर आप बचाना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, आई होप कि इस कम्प्लीटली वीडियो में आपको पता चल गया होगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल नोटिफिकेशन दिख रहा है उसको ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। फिर हम मिलेंगे इसी तरह के किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।